Hi developers, welcome to the part 17 of our JavaScript tutorial series. पार्ट नंबर 17 में हमें एरेज डिस्कस करना है। हमें जावास्क्रिप्ट में देखना है कि एरेज को हम कैसे यूज़ करते हैं और एरे क्या होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा। लेट, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। सपोज मैं इसका नाम रखूँगा मॉड्यूल, लेट मॉड्यूल, या इसका नाम रखूँगा मॉड्यूल 1। मतलब आपका एक सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट सपोज इसमें मैं लिखूँगा जावा। आपका मॉड्यूल 1 जो है, पेपर 1 जो है, आपका एक पेपर जो है जो जावा है, ठीक है। तो सपोज आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, आपके पास जावा भी है, पाइथन भी है, पीएचपी भी है, जावास्क्रिप्ट भी है। तो आप इनको कैसे लिखोगे? आप जाहिर सी बात है आप अलग अलग यहाँ पे वेरिएबल्स बनाएंगे उनके लिए। तो यहाँ पे आपको दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सपोज आपके पास दूसरा सब्जेक्ट है मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 2 आपका दूसरा पेपर है। ये आपका कौन सा है? ये आपका पीएचपी है। इसी तरह आपका मॉड्यूल 3 जो है, लेट मॉड्यूल, तो आपको तीसरा वेरिएबल बनाना पड़ा इसके लिए। मॉड्यूल 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन। इसी तरह आपके पास दूसरा मॉड्यूल है, दूसरा पेपर है, मॉड्यूल 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज C++। तो ये आपके सब्जेक्ट्स है, ये आपके मॉड्यूल्स पेपर्स है। तो आप इनको जब यूज़ करते हैं, आप इनको जब डिक्लेयर करते हैं तो अलग अलग वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। ये मॉड्यूल 1 वेरिएबल है, ये मॉड्यूल 2 वेरिएबल है, ये मॉड्यूल 3 वेरिएबल है, ये मॉड्यूल 4 वेरिएबल है। तो हमें इस तरह हम कितने यहाँ पे लिखेंगे तो हमें एक बर्डन बन जाता है। ये हम बहुत सारे वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर कर सकते कभी कभार। तो हम बहुत सारे वेरिएबल्स का यूज़ नहीं कर सकते कभी कभार। हम चाहते हैं कि हम एक ही वेरिएबल में ये सारे वैल्यूज स्टोर करें। तो उसी कंसेप्ट को जो है एरे बोलते हैं कि हम एक ही वेरिएबल में सारे वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर करते हैं डिफरेंट एड्रेसेस पे। तो यहाँ पे मैं अगर मुझे यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल जो है वो प्रिंट करना होगा, सो मैं यहाँ पे लिखूँगा console.log। तो यहाँ पे मैं सपोज मॉड्यूल 2 को प्रिंट करना चाहता हूँ, मॉड्यूल 2। तो मुझे ऐसे एक एक करके उनको प्रिंट भी करना है। तो अगर आप सबको प्रिंट करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा 4 टाइम्स, आपको console.log और मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा। तो अगर फिलहाल हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आपके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कंसोल पे अगर गए तो यहाँ पे आपका आ गया पीएचपी, क्योंकि पीएचपी जो है आपका मॉड्यूल 2 है जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट किया। इसी तरह मॉड्यूल 3 को अगर आप प्रिंट करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे पाइथन आएगा। इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे पाइथन आ गया, ठीक है। तो हमें एक एक करके, सपोज हम चाहते हैं कि हम सबको प्रिंट करेंगे तो हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे भी पेस्ट करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड्यूल 1, यहाँ पे 2 3 लिखा है और यहाँ पे 4। एक एक करके ये सारे अब प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा, पीएचपी, पाइथन, C++ सब प्रिंट हो गए, लेकिन हमने 4 बार लिखा इनका वैल्यू। कभी ये होता है कि हमारे पास डेटाबेस से जब वैल्यू आता है तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स आते हैं उसमें। तो कितने आप लिखोगे उसमें? वहाँ सपोज स्टूडेंट्स का नाम है तो एक एक स्टूडेंट्स के लिए आप वेरिएबल तो नहीं बनाओगे, या स्टूडेंट्स की बहुत सारी चीज़ें होती है, नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स वगैरह वगैरह। आप एक एक स्टूडेंट का वो अलग अलग एक एक एट्रीब्यूट का वैल्यू नहीं लाओगे वहाँ पे। आप क्या करोगे? आप एक एरे के जरिए उनको लाओगे, आप एड्रेसेस के बेसिस पे। सपोज मैं इस चीज़ को अब कन्वर्ट करूँगा एरे में, मैं यहाँ पे इसको हाइड करता हूँ। तो इस सब को मैं क्या करूँगा? इस सब को मैं कमेंट आउट करूँगा। अब मैं यही चीज़ विद द हेल्प ऑफ एरे करता हूँ। तो एरे के केस में हमें क्या करना है? हमें एक ही वेरिएबल बनाना है। सपोज मैं बनाऊँगा लेट मॉड्यूल। तो मैंने एक ही वेरिएबल मॉड्यूल बनाया और मैं यहाँ पे लॉन्ग ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। लॉन्ग ब्रैकेट्स का यूज़ करके मैं सपोज अभी मेरे पास ये स्ट्रिंग्स है इसमें। अभी जो हमारी एरे है वो स्ट्रिंग्स की है। ये जावा भी स्ट्रिंग है, पीएचपी भी स्ट्रिंग है, पाइथन भी स्ट्रिंग है, C++ भी स्ट्रिंग है। तो इन चारों को मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो मैं सबसे पहले जावा स्ट्रिंग को लिखूँगा, जावा, फिर पीएचपी, पाइथन, C++। तो अब जो है आपने यही चीज़ ऐसे की, आपने एक ही वेरिएबल बनाया। आपने अभी ये एरे है, ये कंसेप्ट ऑफ एरे है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक एरे बना रहे हैं। एरे के अंदर हमने वेरिएबल का नाम एक ही रखा, मॉड्यूल। तो ये हमने मॉड्यूल का 0th एलिमेंट डाला यहाँ पे, और ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट है।
इसी तरह जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे उतने यहाँ पे एड्रेसेस आएंगे। ये जीरो एड्रेस है, जीरो एड्रेस भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं। जीरोथ इंडेक्स पे जावा है, फर्स्ट इंडेक्स पे PHP है, सेकंड इंडेक्स पे पाइथन है, C++ जो है थर्ड इंडेक्स पे है। तो अगर मुझे अब प्रिंट करना है यहाँ पे कोई इनमें से, सपोज मुझे पाइथन प्रिंट करना है, तो वो किस इंडेक्स पे है? एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब जावा जो है वो 0th नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे है और सेकंड नंबर पे है पाइथन है। तो हम मुझे सेकंड नंबर का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा console.log, तो यहाँ पे मैं मॉड्यूल लिखूंगा अंदर से, लेकिन लॉन्ग ब्रैकेट्स में मैं इसका एड्रेस दूंगा। यहाँ पे सपोज मुझे सेकंड नंबर पाइथन मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे console.log मॉड्यूल 2 लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा प्रिंट हो जाएगा? पाइथन प्रिंट हो गया। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इन अलग अलग वेरिएबल्स को लिखने से बेटर है कि हम एक ही वेरिएबल यानी एरे का यूज़ करें। तो एरे, सेम एरे जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर की, यहाँ पे दूसरा तरीका भी है एरे डिक्लेयर करने का, वो ये है कि हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेट, पहले हम इसको हाइड कर लेते हैं, ऊपर इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं, तो यही चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पे लेट मॉड्यूल इक्वल टू। तो यहाँ पे दूसरा तरीका भी है, मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू कीवर्ड का यूज़ करूँगा, और एरे भी एक कीवर्ड है उसका यूज़ करूँगा जिसका ए कैपिटल होगा, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा। तो सेम जो एलिमेंट्स मैंने ऊपर लिखे, ये एलिमेंट्स जो मैंने ऊपर लिखे, इनको मैं कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो ये दूसरा तरीका है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जबकि मैंने इसको अभी हाइड कर लिया है, अब यहाँ पे भी सेम काम करेगा, यहाँ पे भी मॉड्यूल 2 पे जो पाइथन जो है वो प्रिंट हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे पाइथन आ गया। अगर यहाँ पे मैं 0 डालेंगे यहाँ पे एड्रेस, तो यहाँ पे जावा प्रिंट होगा, क्योंकि 0 एड्रेस पे जावा है। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे, 0 एड्रेस पे जावा है, जावा प्रिंट हो गया। तो ये दूसरा तरीका है एरे डिक्लेयर करने का। तरीका जो है ये लेंथ ही थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा हैक्टिक है, इसमें न्यू एरे का यूज़ करना है। उसमें क्या है ऊपर वाले में, इसमें खाली आपको लॉन्ग ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, आपको एरे कीवर्ड कोई भी कीवर्ड यहाँ पे नहीं लिखना है। लेट मॉड्यूल इक्वल टू, और आपने ऐसे लिखा, तो बेटर इज़ टू यूज़ दिस वे। मैं यही यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको अगर कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे हाइड कर लेते हैं, अब मैं यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल V, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, तो वही चीज़ मैंने लेट मॉड्यूल इज इक्वल टू जावा PHP। तो अब मैंने अंदर से स्ट्रिंग्स की एरे बनाई, तो मैं यहाँ पे मतलब स्ट्रिंग्स के बगैर नंबर्स का भी एरे बना सकता हूँ, उनको ब्रैकेट्स में नहीं लिखना है। सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा, सपोज मॉड्यूल के बदले में यहाँ पे लिखूंगा लेट एलिमेंट्स, मार्क्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा एलिमेंट्स। तो पहला एलिमेंट जो लिखूंगा मैं वो 120 लिखा मैंने, उसके बाद मैं लिखूंगा 123.35, यानी कि ये डेसिमल में है दूसरा एलिमेंट, और यहाँ पे 180 लिखता हूँ मैं, और इसके बाद लिखता हूँ मैं 98। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये भी एक एरे बन गई हमारे पास। तो अब मैं यहाँ पे console.log करता हूँ एलिमेंट, ELEMENTS, एलिमेंट्स ऑफ 0। तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ 0 जो है वो 120 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 120 यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो, तो मुझे 0 नहीं, यहाँ पे इंडेक्स नहीं लिखना है, खाली एलिमेंट्स लिखना है, तो ये एक एक करके सारे प्रिंट हो जाएंगे। अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे 120 आ गया, 123.35 आ गया, 180 आ गया, 98 आ गया। तो यहाँ पे दिखा रहा है कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, जो मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, लेकिन एड्रेस कितने हैं? 120 0 एलिमेंट पे है, 1 2 और 3 थर्ड एलिमेंट पे 98 है। जब 0 से स्टार्ट एड्रेस जो है वहाँ यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है। एड्रेस जो है 0 to 3 है, लेकिन जो 0 से 3 अगर हम देखेंगे तो वो 4 एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4। तो वही साइज यहाँ पे 4 आ गया। हम यहाँ पे एलिमेंट्स के बदले इस मॉड्यूल को भी ऐसे लिख सकते हैं। सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूँ मॉड्यूल, तो यहाँ पे मैं elements.log यहाँ पे मॉड्यूल लिखता हूँ, MODULE, मॉड्यूल को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे जावा PHP पाइथन C++ आ गया। हम इनको मिक्सअप भी लिख सकते हैं। सपोज मैं फिर से इसको हाइड कर लेता हूँ, अब मैं इसी को लाता हूँ यहाँ पे एलिमेंट्स, तो सेव करते हैं फिर से। एलिमेंट्स लिखा मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 120 123.35। तो 180 के बदले में यहाँ पे कोई और चीज़ भी लिख सकता हूँ। सपोज मैं इस 180 के बदले कोई स्ट्रिंग लिख लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जावा स्क्रिप्ट, नंबर्स का और स्ट्रिंग का मैंने मिक्सअप कर दिया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट में ये फैसिलिटी है कि हम मिक्सअप लिख सकते हैं। हमें यहाँ पे ये नहीं होगा कि ये एलिमेंट्स जो है खाली नंबर्स की एरे है, ये एलिमेंट्स जो है खाली स्ट्रिंग्स की एरे है, ये कोई भी डेटा टाइप। यहाँ पे मैंने जैसे नंबर लिया था पहला, और दूसरा जो है ये भी नंबर है बट डेसिमल में है, मैंने मिक्सअप किया, नंबर भी आ गया, डेसिमल भी आ गया, और यहाँ पे ये भी आ गया, स्ट्रिंग भी आ गया। तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, तो ये हम मिक्सअप भी कर सकते हैं। अगर हम वो वाला तरीका देख लेंगे, ये वाला तरीका, इसमें अगर हमें PHP का वैल्यू जो है वो चेंज करना है विद जावा स्क्रिप्ट। सपोज इसमें जावा है, PHP है, पाइथन है, C++ है, लेकिन PHP जो है इसको रिप्लेस करना है,
विद सम अदर लैंग्वेज। सपोज मुझे इसको रिएक्ट जेएस के साथ रिप्लेस करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे नीचे, इस केस में मैं ऐसे लिखता, तो मैं यहाँ पे लिखता लेट नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिखता मॉड्यूल 2, क्योंकि मैंने ऊपर मॉड्यूल 2 को डिक्लेयर किया है। मैं इसी मॉड्यूल 2 को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता, और यहाँ पे सपोज मॉड्यूल 2 को ही अपडेट करता मैं यहाँ पे, मैं लिखता मॉड्यूल 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखता इसके बदले रिएक्ट जेएस लिखता मैं यहाँ पे। तो ये इसमें कर सकते थे जब हम सिंगल वेरिएबल्स विदाउट एरेज हम जब करते हैं काम। तो अगर हम एरेज में अब आते हैं, तो यहाँ पे मैं फिर से इस वाली इसको अनहाइड कर लेता हूँ और यहाँ पे ये हटा देते हैं दोनों। तो यहाँ पे मुझे पाइथन के बदले रिएक्ट जेएस का यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा मॉड्यूल, पहले मैं देखूंगा ये कौन से नंबर पे है, 0 1 2, तो यहाँ पे मॉड्यूल ऑफ 2 लिखते हैं, यहाँ पे मॉड्यूल ऑफ 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे डालते हैं दूसरा एलिमेंट, सपोज रिएक्ट जेएस, यहाँ पे मैंने लिखा रिएक्ट जेएस। अब मैं यहाँ पे मॉड्यूल को प्रिंट करता हूँ, MODULE, मॉड्यूल के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करता हूँ, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट नहीं करता हूँ, सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करता हूँ। तो मुझे खाली क्या लिखना है, एरे का नाम लिखना है उस केस में। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जावा, PHP, रिएक्ट जेएस, C++, ओके। तो यहाँ पे रिएक्ट जेएस से पहले क्या था, यहाँ पे असली में यहाँ पे था पाइथन। अगर आप देखते हैं यहाँ पे पाइथन था, लेकिन हमने कहाँ पे रिप्लेस किया इसको, यहाँ पे रिप्लेस किया, और यहाँ पे हम मॉड्यूल को जब फिर से प्रिंट करते हैं तो पाइथन रिप्लेस हो गया है रिएक्ट जेएस से। या अगर हम यहाँ पे मॉड्यूल ऑफ 3 लिखेंगे डायरेक्ट, सॉरी 2 लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि ये 0 1 2 है, मॉड्यूल ऑफ 2 को प्रिंट कराते हैं हम यहाँ पे, तो मॉड्यूल ऑफ 2 क्या आएगा यहाँ पे, रिएक्ट जेएस। अगर हम ये नहीं करते, यहाँ पे मॉड्यूल 2 को हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं करते, यहाँ पे नया वैल्यू नहीं डालते, तो यहाँ पे वही पाइथन आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम मॉड्यूल 2 में रिएक्ट जेएस यहाँ पे डालते हैं। अब फिर से आएगा ये रिएक्ट जेएस, तो हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया। ये देखा हमने ओवरव्यू, हमें एरे को कैसे प्रिंट कराना है, हमें एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करना है, या हमें एरे के एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस्ट्री टेक्नोलॉजीज।